इसलिए महाराज अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि आपके ये बूढ़े बूढ़े माता पिता है ना, ये आपके द्वार की शोभा है। किसी के द्वार पर बूढ़ी मैया हो या वृद्ध पिताजी बैठे हो तो महाराज उससे द्वार की बहुत शोभा है, बहुत शोभा। और इनके जाने के बाद में आपका द्वार सूना सूना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा कर लेना, इनको कभी दुखी मत करना। यदि महाराज इन्होंने आपको बद्दुआ दे दी ना, फिर चारों तीर्थ यात्रा, चारों धाम मंदिरों की परिक्रमा लगा लगा के मर जाना, आपका कल्याण होने भला होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज एक बार की बात रहे, एक बार एक गांव में महात्मा जी आई, सत्संग किया। सत्संग में उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सत्संग विराम हुआ। विराम होने के बाद में एक मैया जी महात्मा जी के पास में आई और आकर के कहती है, महाराज अभी आपने बतायो कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब हमारी सासू मैया नहीं है, हम कौन की सेवा करें, जे बताओ। महात्मा जी बोले, यदि आपकी सासू मैया नहीं है तो ऐसा करो, आप ना बाजार से काठ की सासू मैया बनवा करके मंगा लो। अब बेचारी मैया तो ऐसी होती हैं कि इनको बस कान में कुछ बोल दो, उसी को सत्य मान बैठती हैं कि हाँ ये बात ठीक है। मैया ने कहा, ठीक है महाराज, आपने ये बात बिल्कुल सही बताई। तो आज वह मैया पति के पास आई और पूरी बात बताई। पति महाराज बाजार में गई और 1 कुंटल वजन की काठ की सासू मैया बनवा करके घर ले आए। 1 कुंटल वजन की सासू मैया काठ की मंदिर में ला करके रखती। अब तो महाराज रोजाना वह मैया अपनी सासू मैया की सेवा करे, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलावे, भोग लगावे, साड़ी पहनावे, आरती करे। अब क्या हुआ महाराज, एक दिन रात्रि में संयोग की बात एक चोर उन्हीं के घर में आ गया। अंधेरा था, घर की लाइट बंद थी। तो महाराज जैसे ही चोर आया, चोर ने पूरे घर का सोना चांदी जो भी धन रुपया पैसा था ना, सब महाराज इकट्ठा करके पोटली बना करके रख लिया। अब जैसे ही पोटली को अपने सिर पर रख करके चलने को हुआ, अंधेरे में काठ की सासू मैया दिखाई नहीं दी और जा करके टकरा करके और सासू मैया से नीचे गिर पड़ा। अब जैसे चोर गिरा नीचे तो महाराज चोर नीचे और 1 कुंटल वजन की सासू मैया चोर के ऊपर। अब भाग बेटा, कहाँ भागेगा। अब जैसे महाराज सासू मैया जो थी गिरने का आठ हुआ, आवाज हुई तो दोनों महाराज पति पत्नी जाग करके आए और आकर के लाइट जला करके देखा कि महाराज चोर नीचे, मैया ऊपर पड़ी है। अब तो जैसे महाराज पुलिस के लिए फोन किया, पुलिस आई, चोर को पकड़ के ले गई। अब तो महाराज जो उस व्यक्ति की जो पत्नी थी ना, मैया जी थी, उन्होंने रात में ही महाराज अपनी सासू मैया को स्नान करा करके बढ़िया सी साड़ी पहनाई और आरती की और भोग लगाया। क्यों? क्योंकि महाराज आज वह मैया कहती है कि देखो तो सही स्वामी, आज हमारी काठ की सासू मैया ने आज हमारे पूरे घर को बर्बाद होने से, लुटने से बचा लिया। यदि आज हमारी सासू मैया जिंदी होती तो, ये तो काठ की है, और जिंदी होती तो शायद चोर को पकड़ के मार ही देती। जिंदी होती तो वो तो ठीक है कि काठ की सासू मैया ने सब सोना चांदी बर्बाद होने से, लुटने से, चोरी होने से बचा लिया। इसलिए महाराज भावार्थ केवल इतना है, यदि आपके जब तक बड़े बूढ़े आपके द्वार पर बैठे हैं तब तक आपके द्वार की शोभा है। जब तक आपके द्वार पर आपके बड़े बूढ़े बैठे हैं ना, तो चोर की बात तो दूर रही महाराज, आपके घर में बिल्ली भी नहीं आ सकती। आपके घर में बिल्ली भी नहीं आ सकती।
इसलिए आप सभी अपने बच्चों को, पुत्रों को संस्कार दें, जैसे कि राम जी में संस्कार थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बई माथा। जब सुबह आपके बच्चे होते हैं महाराज जगे तो सबके चरणों को स्पर्श करें, प्रणाम करें, राम राम करें, श्याम श्याम करें। ये संस्कार जो है ना देने से आते हैं। अरे तो एक बार यदि आप अपने पुत्रों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो महाराज फिर आपके पुत्र आपसे स्वयं यानी पहले से राम राम करेंगे, है ना। पहले से आपने देखा होगा महाराज, बड़े जो व्यक्ति हैं ना, बड़े, उनको भी थोड़ा झुकना होगा, और जो छोटे व्यक्ति हैं ना उनको भी थोड़ा झुकना होगा। यदि घड़े में से जल महाराज लोटे में डालेंगे, छोटे से लोटा में यदि घड़े में से जल डालेंगे तो महाराज थोड़ा थोड़ा दोनों को ही झुकना होगा, इधर में लोटा को और उधर में घड़े को, तब कहीं जाकर के घड़े से लोटा में पानी आएगा। तो ठीक ऐसे ही महाराज थोड़ा थोड़ा माता पिता को भी झुकना होगा और थोड़ा आपके बच्चों को भी, तब कहीं आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। आप सभी ने कथा सुनी होगी राजा उत्तानपाद की, जिनकी नारी का नाम, पत्नी का नाम है सुनीति। लेकिन महाराज इनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है। एक बार जंगल में आए, जंगल में एक राजा की पुत्री को देखा, बहुत सुंदर है और नाम भी महाराज इसका सुरुचि है। जैसे ही जंगल में सुरुचि को देखा, सुरुचि के साथ में विवाह करके सुरुचि को अपने राज्य में ले आए। जैसे राजा उत्तानपाद सुरुचि को अपने राज्य में लेकर के आए हैं, सुरुचि ने बड़ी वाली रानी सुनीति को देखा तो महाराज देख करके कहती, ये कौन है? राजा ने बताया, ये मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि ने कहा, यदि ये आपके साथ में रहेगी तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी। अब क्या हुआ महाराज, राजा छोटी वाली जो सुरुचि है ना, छोटी वाली रानी, उस पर ज्यादा यानी उसके ऊपर ज्यादा आकर्षित था, इसलिए महाराज बड़ी वाली रानी को त्याग दिया, छोड़ दिया। रानी सुनीति अटापर काग उड़ाया करती है और सुरुचि रानी राजा के साथ में रहा करती है। अब ऐसी ऐसी समय व्यतीत होने लगा। अब क्या हुआ महाराज, धीरे धीरे दोनों रानियां गर्भवती हो गई। लेकिन जो रानी सुनीति है, जिसका नाम इतना सुंदर हो, सुधन नीति, यानी जिसके विचार, आचार, विचार, नीति सुंदर हो, उसी का नाम है सुनीति। सुनीति मैया महाराज संतों के पास में सत्संग सुनने के लिए जाती है। सुनीति मैया सत्संग सुनने आती है, गर्भवती है। मैया सुनीति के गर्भ के अंदर बालक है। फिर महाराज संतों के पास आती है और जो रानी सुरुचि है ना, सुधन रुचि, जो कि अपनी ही मन में, अपनी ही रुचि में लीन रहती हो, उसको कहते हैं सुरुचि। रानी जो सुरुचि है ना, वो किसी संत महात्मा के पास नहीं जाती, वो अपने बेड पर ही पड़ी रहती है। जितनी भी माताएं महाराज जब भी कभी गर्भवती हों तो महाराज अधिकतर शास्त्रों का अध्ययन करना, कथा सुनना, सत्संग सुनना, भगवान की छवि को ही देखना, ताकि महाराज भगवान की छवि को देख करके, भगवान की कथा को सुन करके ध्रुव के जैसे आचार विचार हो जाए। लेकिन आजकल महाराज भगवान की छवि को नहीं देखते, भगवान की कथा को नहीं सुनते। आजकल तो बड़े बड़े एक्टर हैं, उनकी फिल्मों को देखती हैं। मैयाएं
उनके पास में महाराज छोटा फोन तो होगा नहीं, कीपैड से तो काम ही नहीं चलता, एंड्रॉइड चाहिए, आईफोन चाहिए, टच वाला। चाहिए कि नहीं चाहिए? टच वाला फोन होगा तो टच वाला, नहीं तो कैसा भी नहीं, छोटा हो तो फोड़ देंगे। फिर महाराज रात दिन उसी में उंगली नीचे ऊपर ऊपर नीचे करती रहती हैं। फिर कहती हैं कि हमारा लाला फोन ज्यादा देखे। अब देखेगा ना, जब आपने भी तो फोन देखा था, जब आपके गर्भ में शिशु था तो आपने भी रात दिन फोन देखा, तो आपका बच्चा फोन देखेगा नहीं तो क्या करेगा? इसलिए महाराज कथाओं को सुनो। घर में यदि चित्र होने चाहिए तो केवल राम जी के, भगवान के चित्र होने चाहिए, कन्हैया जी के चित्र होने चाहिए, महा जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जो व्यक्ति हैं उनके चित्र होने चाहिए। लेकिन घरों में भगवान के चित्र नहीं होंगे, सलमान खान के, ऐश्वर्या राय के, माधुरी दीक्षित के। क्यों? घर में चित्र होंगे, पोस्टर होंगे तो इनके होंगे महाराज। सुबह सुबह जब जगो तो इनके महाराज दर्शन करते हैं। अब बताओ, माधुरी दीक्षित, मिथुन, सलमान खान, गोविंदा, यदि आप सुबह जाग करके इनके दर्शन करेंगे तो फिर आपका बेटा कैसा बनेगा? धुंधकारी से कम नहीं होगा। हाँ, क्यों? इसलिए महाराज आप सभी भगवान की कथा को सुने। जैसे कि मैया सुनीति ने गर्भ में ही महाराज ध्रुव ने कथा सुन ली थी, संतों का सत्संग करती है। अब क्या हुआ? धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। समय आने पर महाराज दोनों रानियों के दो पुत्र हुए। सुरुचि के एक पुत्र हुआ, उसका नाम है उत्तम। रानी सुनीति के एक पुत्र हुआ, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव महाराज सुनिएगा, अपने पुत्र को क्या बनाना है ये एक माँ के हाथ में होता है। एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को, बेटा को भगवान का संत बना दे, और माँ ही चाहे तो अपने पुत्र को चोर, जेब कतरा, डाकू बना दे। ये शक्ति, ये पावर एक माँ के हाथ में होती है। अरे रानी सुनीति ने अपने पुत्र को महाराज कितने अच्छे सुंदर संस्कार दिए, शिक्षा दी है। तो एक दिन महाराज दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। दोनों भाई मिलकर के अपने पिताजी के पास में गए। पिताजी ने ध्रुव जी को उठाया और उठा करके गोद में बिठा लिया। जैसे ये सूचना महाराज सुरुचि के पास में पहुंची है, सुरुचि दौड़ती भागती हुई आई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। और आज जैसे नीचे ढकेल दिया, पटका है, ध्रुव जी जोर जोर से रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? अरे ये पिताजी उत्तम के हैं, उतने मेरे भी पिताजी हैं। लेकिन सुनीति कहती है, ध्रुव अरे ये तो तेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं। अरे इनका तेरा पिताजी होना जरूरी नहीं है, जितना कि आवश्यक तेरा मेरा माँ होना जरूरी है। यदि आज मैं तेरी माँ होती तो तू आज इस सिंहासन पर इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होता, अन्यथा तू अधिकारी नहीं है। आज सुनीति कह रही है जंगल में जा, जंगल में जाकर के भगवान की मन से ध्यान से तू तपस्या करना, और जब तेरी तपस्या से भगवान खुश हो जाए, तेरे पास आए और तेरे से कुछ बोले बेटा मांग, तो तू मांगना कि अब मेरा जन्म हो तो केवल सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो। अरे जब तेरा मेरे गर्भ से जन्म होगा, मैं तेरी माँ होंगी, तब तो इस सिंहासन पर इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा।
आज सुरुचि अपनी गोद को भगवान से भी बड़ा बता रही है। आज सुरुचि कह रही है कि मेरी कोख में आने के लिए तुझे पहले भगवान की तपस्या करनी होगी। मतलब क्या है? भगवान से भी बड़ी महाराज इसकी कोख हो गई कि इसके लिए महाराज यहाँ पर आना होगा। आज ध्रुव जी रोते हुए विलाप करते हुए मैया के पास आए। जैसे ही सुनीति मैया के पास आई और आज एक माँ ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो माँ ने कहा, बेटा लाल बात क्या है, तू आज रोता क्यों है? ध्रुव जी आज रोते रोते कहते हैं कि माँ, विमाता ने आज मेरा हाथ पकड़ कर के मुझे पिताजी की गोद से मुझे नीचे ढकेल दिया। क्या वो मेरे पिताजी नहीं हैं? वो कहते हैं कि तुझे मेरी कोख से जन्म लेने के लिए भगवान की तपस्या करनी होगी। बोलते हैं कि ये तेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तो आज रानी सुनीति कहती कि हाँ बेटा, तेरी मौसी ने, विमाता ने तेरे से ठीक ही कहा है, क्योंकि तूने मुझ अभागिन की कोख से जन्म लिया है। आज एक माँ अपने पुत्र से कह रही है कि तेरी विमाता ने ठीक कहा है, जंगल में जा तपस्या कर, जंगल में तो जा। क्योंकि एक माँ अपने पुत्र से कह रही है, बेटा ये तो केवल यहीं तक के पिताजी हैं, ये तो केवल यहीं तक के पिताजी हैं। यदि तुझे पिता ही चाहिए तो तू पिता बना उस ऊपर वाले को, परम पिता को। अरे वो तो सबका पिता है। आज एक माँ कह रही है कि बेटा तू जंगल में जा, भगवान का भजन कर। धन्य है ऐसी माँ के लिए, धन्य है ऐसी माँ के लिए जो कि अपने पुत्र को महाराज जंगल में भेज रही है कि जा भगवान का भजन कर। वही है असली पिता, परम पिता तो वही है। और यदि आज कल सुनिएगा, यदि आज कल किसी मैया का बेटा यदि ध्यान से कथा को सुनने के लिए लग जाए ना, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। यदि ध्यान से मन से कथा को श्रवण करने सुनने लग जाए तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। किस बात की चिंता? चिंता होती है इस बात की कि इस कथा को सुन करके हमारा बेटा महात्मा जी ना बन जाए, संत ना हो जाए, बाबा जी ना हो जाए। इस कथा को सुनकर के हमारा बेटा महात्मा ना बन जाए, संत ना बन जाए, बाबा जी ना हो जाए, इस बात की चिंता होती है। अरे बाबा जी होना, महात्मा होना, संत होना बच्चों का कोई खेल है क्या? अरे संत होना, महात्मा होना बच्चों का खेल नहीं है। संत महात्मा होने में भी महाराज बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, पर त्याग करना पड़ता है। अरे संत किसी कपड़े का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति ने पीले कपड़े पहन लिए हो गए संत, सफेद कपड़े धारण किए हो गए संत। लाल पीले कपड़े पहनने से महाराज संत नहीं होते। संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है। संत तो कहते हैं महाराज जो सुनकर के किसी व्यक्ति के कष्ट का अंत कर दे वही तो संत है। जिसके आचार विचार ठीक हो, शुद्ध हो, हृदय उसका एकदम साफ हो, शुद्ध हो, कोई गंदगी ना हो, कोई भी महाराज भेदभाव ना हो, कोई विकार ना हो, ऐसा व्यक्ति चाहे काला हो तो भी संत है, गोरा हो तो भी संत है, देश का हो तो भी संत है, विदेश का हो तो भी संत है। ऐसा व्यक्ति भले ही धोती कुर्ता ना पहना हो, भले ही पैंट शर्ट में हो तो भी संत है। अरे चिंता ही करनी है
तो चिंता तो इस बात की करो कि कहीं हमारा बेटा बिगड़ ना जाए, चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए। चिंता करनी है तो इस बात की करो कि हमारा बेटा बिगड़ ना जाए, चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए। लेकिन मैयाओं को चिंता होती है तो केवल इसी बात की चिंता होती है कि कहीं हमारा बेटा महात्मा ना बन जाए। महात्मा होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। ये पदवी जो है ना मिलती है तो महाराज किसी न किसी गुण पर ही मिलती है, वैसे ही किसी को पदवी नहीं मिल जाती। महात्मा यानी महान आत्मा को ही महात्मा कहते हैं। आजकल आपने बहुत संतों को देखा होगा जो कपड़े बस पहन करके घूमते हैं और अंदर उनमें संत जैसा एक भी गुण नहीं हो, तो वो संत थोड़े ही हैं, वो साधु नहीं है। वो साधु के भेष में महाराज सबादु हैं, जो कि जगह जगह स्वाद लेते फिर रहे हैं। तो आज एक माता सुनीति ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। कहती है बेटा तू जंगल में जा, और देखिए आप सभी के समक्ष सामने सूरज भैया जी हैं और इनकी मम्मी जी हैं। मम्मी जी है ना? हाँ, तो ये भी हम सब का मालाओं से और मेरा दुपट्टा से स्वागत सम्मान करती हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि भगवान इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जो है ना हमेशा बना करके रखें। और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। बोली के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो आज एक माँ कह रही है कि बेटा बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला